जय श्री सीताराम। कपिपति बेगी बुलाए, आए जो थप जूत, नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरोत। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाकपि कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्युत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ सगुन हुए हैं। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, परकि बाम अंग जनु कहि देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होना यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयो राव नहीं सोई। चला कटुक को बर न पारा, गरजई बानर भालु अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते थे, वही वही रावण के लिए अब सगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिर पादप धारी, चले गगनमयी इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करहीं, डगमगाई दिग्गज जे करहीं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिकरहि दिग्गज दिग्गज मुढोल मही, गिरि लोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व शुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट ही मर कट बिकट बहु कोटि कोटि न धावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल गुण गण गावही। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टलेंगे। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों की ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार, अहि पति बार बार ही मोहि। गहे दशन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहि। रघुबीर रुचिर प्रयान प्रतिस्ति, जानि परम सुहावनी। जनु कमठ कर पर सर्प राज, सो लिखित अविचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं।
यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर ती। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालुक विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। जहाँ निशाचर रहई सशंका, जब ते जारी गयौ कपिलंका। निज निज गए सब करहि विचारा, नहीं निशाचर कुल केरे उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी ने लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत हो रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दो दिन सन सुन पुर जनवानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। राशि जोर कर पद पग लागी, बोली बचन नीत रस पागी। कंत करस हरिवम सन परिहरहूँ, मोर का अति हित ही धरहूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीत रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, स्त्र वही गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो कछहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। सीता जी, मंदोदरी कहती हैं कि सीता जी आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई हैं। हे नाथ, सुनिए, सीता जी को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहिंगन सरस, निकर निशाचर भे। जब लगे ग्रशतन तब लगे, जतन करहु तजिटे। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।